दिल्ली की सियासत में इस वक्त स्टार प्रचारक लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दिल्ली दौरे की से जुड़ी लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। दिल्ली के मुस्तफाबाद में इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। मेरे साथ सब मिलके जोर से बोलेंगे जय जय श्री राम, बोलो गोपाल। आज की सभा में हमारे बीच आपके जांचे परखे और जिनने अजय योद्धा की पहचान बनाई, ऐसे हमारे प्रत्याशी, मेरे नाम राशि, मुझे क्या मालूम कि मेरा नाम राशि यही चुनाव लड़ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रत्याशी मोहन जी बिष्ट का। मित्रों, ये चुनाव सारी बातें उनने रख दी एक एक करके, और मैं भी इस बात का गवाह हूं। हमारे लिए ये जो चुनाव है, ये चुनाव केवल एक व्यक्ति के हारने जीतने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव पूरे दिल्ली के अपने आने वाले भविष्य का चुनाव है, और वो भी तब जब दुनिया के सबसे ताकतवर नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारा सबका मार्गदर्शन करने के लिए दिल्ली में मौजूद है। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान मोदी जी का एक बार। दिल्ली में जब मैं इस विधानसभा की गलियों में से घुसा, वास्तव में मैं आपको कम, जिसने झूठ बोल बोल करके अपने मतलब के लिए जो जो कर सकता था, उस पता नहीं मेरे मुंह से तो खराब शब्द नहीं निकल जाए, भगवान माफ करे, वो झूठे लाल को याद करता रहा। ये झूठे लाल केजरीवाल कहाँ पैदा हो गया, कहाँ लोगों को नरक में डाल रहा है। पूरा क्षेत्र वो जो आपके सामने नाले से निकलने वाली गंदगी के जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ये जो सड़कें बुला बुला के चीख चीख करके बता रही है कि काश हमारा उद्धार कब होगा। मुझे इस बात का संतोष है। अब ऐसा लग रहा है उमड़ता घुमड़ता मौसम बता रहा है, हवाएं के रुख से रुख स्पष्ट हो रहा है, काली घटाएं छा रही है, झूम के वोट गिरेंगे और भाजपा भारी वोट से जीतेगी, ये माहौल दिखाई दे रहा है। बदलते दौर में आज के समय पे एक एक करके एक एक सीट भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस प्रकार से लड़ रहे हैं, और मुझे और इस बात का संतोष है, आपने एक बार वोट दे करके उनकी सरकार बनी और बनते देख ली, दूसरी बार और झूठ बोल के नाटक करके एक और बार सरकार बना ली, लेकिन झूठ और भूत के पांव नहीं होते, पक्का है, इनको जमीन पे लाना पड़ता है। और अपने यहाँ तो मुझे मालूम पड़ा भिंड मुरैना ग्वालियर के लोग काफी है, ये अच्छे अच्छे भूत को सही कर देते, इससे बढ़कर के कुछ नहीं कह सकता। जे इस मुस्तफा सीट पर अब भगवान राम जब अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, भगवान राम के जीवन में सीता हरण माता जी का, उनके अपने कुछ कारणों से भगवान ने वो लीला दिखाई कि माता का अपहरण हो गया, लेकिन जैसे ही उनके संपर्क में बजरंगबली आए तो हम सब जानते हैं, बजरंगबली आते ही असंभव से संभव काम सहजता के साथ हो जाते हैं। तो हम सब जानते इन भूतों का इलाज बजरंगबली के गंडा तावीज में होता है, होता कि नहीं होता है? बोला जय जय श्री राम, बोला बजरंगबली की। निश्चित रूप से ये सारी समस्या का समाधान, हमारा तो सौभाग्य है, परमात्मा की दया से हमारे पार्टी के वरिष्ठों ने भी स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के समय जब पार्टी का चुनाव चिन्ह बनाया, तो उस चुनाव चिन्ह में ही सारी बातें समेट ली है। एक ही बात, इस फैली हुई सारी कीचड़ गंदगी में फिर क्या खिलेगा? थोड़ा आवाज कम आ रही, उधर से बताओ, फिर क्या खिलेगा?
इधर से आवाज बंदी आना चाहिए। क्या खिलेगा? अब आज से थोड़ा नमस्कार करना बंद करो, जो आ जाए तो हाथ हिलाना चालू करो। काय के लिए? काय के लिए? आप मोहन जी चिंता मत करना, हम सब मिलकर के धूमधाम से अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं। आज समय बदल रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से फैसला दिया और 56 इंच वाले के सीने में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन कराते हुए 1 साल का हमारा भगवान राम का गर्भगृह का प्रवेश भी सिद्ध हुआ। अब दिल्ली उस दौर में पहुंच रही है। आने वाले समय में जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो जमुना जी वाले ने क्या बिगाड़ा है अपने बीच में? आने वाले समय में बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आने वाले समय में हमारी अपनी इस देश की पहचान भगवान राम, भगवान कृष्ण से है। हमारी संस्कृति के आधार पर हम अपने इस राष्ट्रवाद के मामले में आप बताइए, दुनिया के किसी देश में हमारा देश का नागरिक पहुंच जाए और वह कहे कि मैं राम कृष्ण की धरती से आया हूं, तो अपने आप व्यक्ति बता देता है ये कहां से आया है, कहां से आया है। क्योंकि दुनिया जानती राम और कृष्ण, लेकिन ये आप वाले और इनके पहले वाले कांग्रेस वाले ये हमारे दोनों देवताओं के विरोध करते रहे। पता नहीं क्यों सनातन धर्म के इनको अपने आप में घृणा है। ये चुनाव वास्तव में हमारी संस्कृति से जुड़ने का है। ये चुनाव हमारे लिए दिल्ली के विकास का है। इस बस्ती के अंदर, दिल्ली के अंदर कोई आए, आपका मेहमान भी आए, कोई बाहर से आए और सोचे मैं दिल्ली आया हूं, आप बताइए अपने माननीय मोदी जी के माध्यम से जहां जहां हमारी सरकार है सारी दूर स्थिति बदल गई। क्या भिंड, क्या मुरैना, क्या मध्य प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश, क्या हरियाणा, क्या राजस्थान। लेकिन ये जो पीछे कलंक लगा हुआ है, इस कलंक को हटाने का समय आ गया। बोला आप सब तैयार हैं? तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांध के खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। जब तक एक एक वोट विष्णु जी के पक्ष में नहीं डल जाए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बोला सब तैयार हैं? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं महाकाल की धरती से आता हूं, उज्जैन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो महाकाल महाराज में जीत का जश्न अपन महाकाल दर्शन के साथ मनाएंगे। बोले महाकाल महाराज की। तो आइए हम सब संकल्प करें, एक एक वोट जब तक कि अपने प्रत्याशी के पक्ष में नहीं डल जाए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। और जब वोट डल जाए पार्टी की पक्ष में इतनी मशीन दबाए, इतने मशीन दबाए कि मशीन फट के कमल के फूल ही निकालते रहे। ये माहौल बनाने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से पुनः आने वाले समय भाटी जी आप भी हाथ पकड़ लो और मंडल अध्यक्ष जी आप भी हाथ पकड़ो। शर्मा जी जम्मू कश्मीर से बुलाएंगे, आपको भी छोड़ने वाले नहीं है। और पूर्व जिला अध्यक्ष भी, हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के संकल्प करें। जिसका पास में हाथ मिल रहा है उसका हाथ पकड़ लो, एक दूसरे का हाथ पकड़ो। जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, माता बहनें हाथ जोड़ ले और हम सब संकल्प करें। जब सामूहिक रूप से रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लगातार चुनाव जीतेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा